हेलो गाइस, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम पंकज कुमार। आयु संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 7 तक। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, दे चुके हैं। तो चलिए टाइप नंबर 8 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद श्याम की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी, कौमा तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। यही तो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 6 में जो ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ था उस क्वेश्चन को बताए थे, लेकिन इस टाइप में हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि दो व्यक्ति हैं, एक श्याम है और उनका एक पुत्र है। तो यहां से पहले लिख देंगे, पहला व्यक्ति श्याम है और दूसरा उनका पुत्र है, ठीक है। दूसरा उनका क्या है भाई, पुत्र है। और क्वेश्चन कह रहा था कि 3 वर्ष पहले श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने थे। श्याम भाई 3 गुने थे। तो बताइए पुत्र को 1 मानेंगे तो श्याम कितना होगा। पुत्र अगर 1 वर्ष के तो 3 गुना श्याम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना श्याम का आयु। अब यहाँ से ये रेशियो कब का था, ये रेशियो 3 वर्ष पहले का था। 3 वर्ष पहले लगा दिए, माइनस लगा दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि 5 वर्ष बाद, अब दूसरा जो रेशियो होगा वो कितना वर्ष बाद, तो बाद जाने के लिए प्लस और पूर्व जाने के लिए माइनस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन करें कि 5 वर्ष बाद श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो अब दुगनी हो जा रही है, तो अभी भी ये 1 वर्ष मानेंगे तो ये दुगना होगा, इसका मतलब कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि लास्ट में कि श्याम की वर्तमान आयु निकालना है। तो अभी देखिए आपको पहला स्टेप क्या काम करना है। पहला स्टेप देखना है कि अंतर हमेशा कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए तो अंतर 3 से कितना हो गया, 2 हो गया, अंतर 1। और यहां से अंतर कितना का, 0 का। तो एक का और एक 0 का अंतर चाहिए नहीं। अंतर हमेशा क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। तो इस अंतर को कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के लिए टाइप नंबर 7 में आपको बताया है, टाइप नंबर 7 का वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए कांस्टेंट को करते हैं। यहां से नीचे वाला में घटाइए, 2 में से 1 गया कितना, 1। और नीचे वाला में से घटाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला में से घटाकर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में से 1 गया कितना, 2, ठीक है। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 1 3, ठीक है। अब चलेंगे रेशियो 1 गुना 1 कितना, 1। और यहां से चलेंगे 2 दूनी का कितना होता है 4, और 2 गुना 1 कितना होता है 2। देखिए तो ऊपर वाला रेशियो 3 वर्ष पहले का है, तो 3 वर्ष पहले यहां से डिनोट कर दिए। और नीचे वाला रेशियो 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष बाद यहां से डिनोट कर दिए। अब देखिए तो अंतर कांस्टेंट है, 3 से कितना हो गया 4, इसका मतलब कि 1 रेशियो बढ़ गया। और 1 से कितना हुआ 2, इसमें भी कितना होना चाहिए, 1 ही बढ़ना चाहिए। तो देखिए तो ऑलरेडी यहां से 1 से 2 हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है। तो अंतर हमेशा कांस्टेंट। कितना रेशियो बढ़ गया भाई, 1 रेशियो बढ़ गया। ये 1 रेशियो कौन बढ़ाया है, तो ये 3 और ये 5, 3 और 5 कितना 8 वर्ष। तो 1 रेशियो में कितना, 1 में कितना 8। तो क्वेश्चन कर रहा था कि श्याम की वर्तमान आयु बताइए। तो श्याम की वर्तमान आयु आप नीचे से भी निकाल सकते हैं और ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्पेस है, यहां से निकाल सकते हैं नीचे से। 1 में 8 तो 8 गुना 4 और 4 का 32। लेकिन आप रेशियो देखें कब का है, हम लोग को वर्तमान में ये है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो पीछे आना है कि नहीं आना है वर्तमान में आने के लिए। तो हम लोग देखें तो प्लस, इसका मतलब आगे बढ़ गए हैं तो पीछे आना है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 यहां से माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया कितना 7। और ये कितना हो जाएगा, कितना वर्ष के श्याम बाबू हो जाएंगे। अरे भाई श्याम बाबू कितना वर्ष के हो जाएंगे, 27 वर्ष के। अगर पूछता कि उनका पुत्र कितना वर्ष का होगा, 8 गुना 2 कितना होता है 16। लेकिन 5 घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ा गया, यहां से कितना करेंगे 11 वर्ष के उनका पुत्र की आयु हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, श्याम की आयु बताना है। तो यहां से वर्तमान आयु 27 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, हम अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि माता की आयु 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री की आयु से 5 गुनी थी। 3 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु से 3 वर्ष बाद
माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि माता है, पहली कौन है भाई, पहले माता है, इसके बाद उनका पुत्री है। ठीक है, माता और उनकी पुत्री है, और यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पूर्व, तब पूर्व के लिए माइनस से डिनोट कर दिए 7 वर्ष पहले, और कह रहे माता जो है ना पुत्री से कितना हो जाएगी 5 गुनी। अगर पुत्री 1 है तो माता कितना हो जाएगी 5। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि 5 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन कर रहा था कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जाने के लिए प्लस से डिनोट करेंगे, और माता की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी है। जो अब ये सेकंड वाला रेशियो है ना, माता कह रहे कि हम पुत्री से 3 गुनी है, तो अगर ये लड़की 1 तो माता कितना 3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट में कर रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो 5 में से कितना घटाएंगे 2 घटा है ना, यहाँ रेशियो कितना घटा है 2, तो ये भी 2 ही घटना चाहिए। तो बैलेंस है नहीं ना है, तो इसको पहले बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं, नीचे वाला घटाइए, 3 में से 1 गया कितना, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किए, 5 में से 1 गया कितना 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये रेशियो अगर ऊपर नीचे वाला कटने वाला है तो कटाकर छोटा कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अरे कटाकर छोटा कर दिए, इसका मतलब कि थोड़ा आसान हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 5 से तो कितना हो जाएगा 5, और 1 में 1 से तो 1 एकम 1, 3 गुनी का कितना होगा 6, और नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई करें 1 में 2 से, तो ये हो गया 2। ऊपर वाला रेशियो कब का है भाई 7 वर्ष पहले का है, नीचे वाला कब का है 3 वर्ष बाद का है। तो अब देखेंगे 5 से रेशियो कितना हो गया 6, 1 बढ़ा है, जब ये 1 बढ़ा है तो ये भी 1 बढ़ना चाहिए, तो 1 से 2 ये भी 1 बढ़ा, रेशियो कितना भाई बढ़ गया 1 बढ़ गया, किसके वजह से 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, तो 7 और 3 कितना होता है 10, तो 1 में कितना 10। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता की वर्तमान आयु और पुत्री की वर्तमान आयु निकालिए, तो आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा नीचे स्पेस ज्यादा है, उसके वजह से नीचे से निकाल देते हैं। 1 में 10, 10 दूना 2, 10 दूनी का 20, और 1 में 2, 1 में 10, तो 10 छक्का कितना होता है 60। लेकिन पता किए ये रेशियो जो नीचे वाला निकाले थे कब का है 3 वर्ष बाद, इसका मतलब कि 3 वर्ष आगे चले गए, तो 3 वर्ष वर्तमान में आने के लिए पीछे न जाएंगे, तो यहाँ से 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 57 वर्ष का, इसकी मात्रा हो जाएगी, और यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये कितना 17 वर्ष की उसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया। इसमें करना क्या है भाई, बैलेंस कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:3 था, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसमें दुगुना और दुगुनी, 3 गुनी, दुगुनी, चौगुनी, पचगुनी ये सब नहीं है, रेशियो दे दिया है। अब रेशियो दे दिया है तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन कर रहा है 2 व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा बी है। अब कह रहा है कि जो 12 वर्ष पहले है, क्वेश्चन कर रहा है कि 12 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 8:13 दे दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था कि 6 वर्ष बाद, तो बाद जाने के लिए प्लस करेंगे, और इनका रेशियो 5 कितना था 7 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला स्टेप आपको काम करना है, इसलिए कि प्रथम स्टेप क्या करना है कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर हमेशा कांस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए तो 8 से कितना हो गया 5, 3 घट गया रेशियो, और यहाँ से 13 से कितना हो गया 7, तो यहाँ से कितना रेशियो 6 रेशियो घट गया। तो बताइए एक 3 रेशियो एक 6 रेशियो। आपके गॉड से पूछिएगा कि देखिए ना रेशियो मेरा घटाकर 3 कर दिया, उसका रेशियो बढ़ाकर, मतलब कि एज घटाकर मेरा 3 कर दिया, बढ़ाकर 3 कर दिया, और मेरे दोस्त का एज बढ़ाकर 6 कर दिया। ये सब नहीं करता है गॉड, आपसे ये नहीं करेगा।
अब देखिए यहाँ से रेशियो को कांस्टेंट करना है तो कैसे करेंगे, नीचे वाला में से घटाइए, 7 में से 5 गया, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 13 में से 8 गया कितना 5, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 2 से 8 में मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी का 16 और 13 दूनी का कितना होता है 26 होता है, 5 5 कितना होता है भाई 25 होता है, और यहाँ से रेशियो 8 7 5 कितना 35, ठीक है। और ये 12 और 6 कितना होता है, 12 और 6 कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ से माइनस पहले 12 दे दीजिए और प्लस यहाँ से 6 दे दीजिए। अब रेशियो का देखें तो, और रेशियो कांस्टेंट है, 16 में कितना जुड़ेगा तो 25 होगा, 16 और 9 25। जब ये रेशियो 9 बढ़ा तो ये भी रेशियो कितना बढ़ना चाहिए भाई 9 ही बढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये 9 बढ़कर हो गया है। तो 9 रेशियो बढ़ा है, 9 रेशियो किसके वजह से बढ़ा है, तो 12 और 6 कितना 18। यहां से काटेंगे, एक में कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, एक में 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु निकालिए, तो बी का वर्तमान आयु नीचे से निकाल, जैसे 1 में 2 तब 35 दूनी का कितना होता है भाई 70 होता है बंधु। तो अब बताइए जब 70 हो गया तो रेशियो को पता किए कब का है, ये बाद का, आगे चल गया 6 वर्ष, तो 6 वर्ष यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में ले 6 हो गया कितना 4, आइए कितना 64 वर्ष का आपका कौन हो गया बी हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और यहाँ से धन्यवाद सभी।